हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टॉप स्टडी, यूनिक वे ऑफ लर्निंग। देखिए लास्ट के 200 एमसीक्यू सीरीज क्वेश्चंस कंप्यूटर की जो हमने स्टार्ट की थी, उसके लास्ट के जो हमने 3 वीडियोस देखी थी, उसमें अराउंड हमने 30 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। आज हम पार्ट 4 क्लास 4 देखेंगे और इसमें हम अराउंड 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, साथ में उनका डिटेल सोल्यूशन देखेंगे। यदि आपने ये लास्ट की 3 वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस के लिंक्स प्रोवाइड कर दिए, वहाँ पे जाके ये वीडियोस आप देख सकते हो। और यदि आप हमारे न्यू व्यूअर्स हैं हमारे चैनल पर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी हम नए वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज नॉट अ सर्च इंजन। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा सर्च इंजन नहीं है, ओपेरा, बिंग, गूगल, याहू। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम एक सर्च इंजन नहीं है। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है। देखिए सबसे पहले हम चलते हैं कि देखते हैं ब्राउजर क्या होता है और सर्च इंजन क्या होता है। सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं कि ब्राउजर और सर्च इंजन में डिफरेंस क्या होता है। जहाँ देखिए ब्राउजर की बात की जाए तो ब्राउजर, देखिए ब्राउजर क्या होता है। अब वेब ब्राउजर, देखिए अब वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। देखिए वेब ब्राउजर जो होता है वो एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है, जिसका हम किस लिए यूज़ करते हैं, यूज टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम दी वेब पेज और HTML फाइल्स। तो इतना आपको याद रखना है। वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है जिसको कि डेटा को रिट्रीव करने के लिए यूज़ की जाती है फ्रॉम दी वेब पेज या HTML फाइल से। तो वेब ब्राउजर में जो प्रोटोकॉल होते हैं वो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आपको ये HTML का याद रखना। वहाँ वहीं सर्च इंजन की बात की जाए तो सर्च इंजन इज अ काइंड ऑफ वेबसाइट। ये एक तरह की वेबसाइट होती है वेयर अ यूजर कैन सर्च इंफॉर्मेशन एंड द रिजल्ट बेस्ड ऑन द सेम आर डिस्प्ले ऑन द। तो यहाँ पे देखिए ये एक तरह की वेबसाइट होता है, वेबसाइट होती है सर्च इंजन, जहाँ के यूजर क्या करता है, कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकता है। अब यही बात की जाए कि कौन कौन से आपके वेब ब्राउजर होते हैं और कौन कौन से आपके सर्च इंजन होते हैं। तो वेब ब्राउजर की बात किया है, क्रोम जो होता है आपका वो ब्राउज़र होता है, फायरफॉक्स होता है, मोज़िला होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है और ओपेरा, ये आपके वेब ब्राउज़र होते हैं। वहीं बात की जाए हमारी गूगल, याहू, बिंग और अस्क, ये आपके क्या होते हैं, सर्च इंजन होते हैं। तो देखिए हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज नॉट अ सर्च इंजन। देखिए सर्च इंजन कौन सा नहीं, तो हमने अभी डिस्कस किया सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं। ये देखिए आपके बिंग, गूगल, याहू, ये आपके सर्च इंजन है। ठीक, वहीं ओपेरा की बात की जाए तो ओपेरा आपको याद रखना, ओपेरा वेब ब्राउज़र होता है। वहीं आप क्रोम वेब ब्राउज़र होता है, क्रोम भी आपका वेब ब्राउज़र है। दूसरा फायरफॉक्स होता है, तीसरा इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, चौथा मोज़ेक। ये आपके 4 वेब ब्राउज़र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर यूजेस द फोटोकॉपी टेक्नोलॉजी टू प्रिंट। तो निम्न में से कौन से प्रिंटर से प्रिंट प्राप्त करने के लिए फोटोकॉपी तकनीक का उपयोग किया जाता है। देखिए ये वाला क्वेश्चन हमने लास्ट की वीडियोस में भी डिस्कस किया था। तो इसका जो यहाँ से फोटोकॉपी प्रिंटर जो यूज़ किए जाते हैं वो आपके लेज़र प्रिंटर में यूज़ किया जाता है, और लेज़र प्रिंटर को हम फोटो इलेक्ट्रिक प्रिंटर भी बोलते हैं। वहीं इंकजेट प्रिंटर में आपका यहाँ पे ड्रॉप जो इंक होती है वो वेपोराइज होती है और उसके थ्रू हमारा प्रिंट होता है। थर्मल प्रिंटर की बात की जाए तो थर्मल प्रिंटर में भी आपका थर्मल पेपर यूज़ किया जाता है, जिसपे भी एक हीटेड एलिमेंट होता है, उसको हीट किया जाता है जिससे कि उस पर आपका इंक लग जाता है। तो इस तरह आपको याद रखना है। डॉट मेट प्रिंटर्स की बात की थी हमने, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होते हैं वो आपके इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आते हैं। वहीं इंकजेट, लेजर, थर्मल, ये तीनों प्रिंटर जो आते हैं वो नॉन इम्पैक्ट कैटेगरी में आते हैं। हम एक बार लेज़र प्रिंटर को देख लेते हैं। लेज़र प्रिंटर की बात की जाए, देखिए ये इस तरह आपका लेज़र प्रिंटर होता है। is a popular personal computer printer that uses a non-impact key स्ट्राइक। हमने बता दिया कि लेज़र प्रिंटर जो होता है वो आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। फोटोकॉपी टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की जाती है। और इसमें क्या होता है, इसमें एक लेज़र बीम होती है जिसको कि हम ड्रॉ द डॉक्यूमेंट ऑन सेलेनियम कोडेड ड्रम। इसमें एक सेलेनियम कोडेड ड्रम होता है, उस पर लेज़र बीम पड़ती है। इस तरह ये उसका वर्क करता है। तो इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक प्रिंटर भी बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, ये इतना याद रखना है। तो आपको याद रखना है इसका सही आंसर कौन सा होगा, निम्न में से कौन से प्रिंटर से प्रिंट प्राप्त फोटोकॉपी तकनीक, तो वो आपका लेजर प्रिंटर होता है। और लेजर प्रिंटर में ये भी याद आपको रखना है, लेजर प्रिंटर होता है वो आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इंकजेट
प्रिंटर वो भी आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। थर्मल प्रिंटर होता है वो भी आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है वो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। थर्मल प्रिंटर में आपका इंक का यूज़ किया जाता है, जहीं आपका लेज़र प्रिंटर में पाउडर का यूज़ किया जाता है, और इंकजेट प्रिंटर में आपका इंक का प्रयोग किया जाता है। तो इसका अपना थर्मल प्रिंटर यूज, सब देखिए ये क्वेश्चन आ गया। थर्मल प्रिंटर में किसका यूज़ किया जाता है? थर्मल प्रिंटर में आपका इंक का यूज़ किया जाता है। रिबन का यूज़ जो किया जाता है वो आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या इम्पैक्ट प्रिंटर में आपका यूज़ किया जाता है। पाउडर आपका लेज़र प्रिंटर में आपका पाउडर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस आफ्टर स्टोरिंग डेटा नो अल्टरनेशन और डिटेंशन कैन बी डन। किस डिवाइस में डेटा को स्टोर करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते व नहीं हटा सकते? देखिए हमको पता है रोम जो होती है, रोम का फुल फॉर्म आपको पता ही है, रोम होती है रीड ओनली मेमोरी। ठीक, रीड ओनली मेमोरी, इसको हम रीड कर सकते हैं लेकिन इसमें कोई अल्टरनेशन नहीं कर सकते। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका CD रोम होगा। हम देख लेते हैं फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, टैब ड्राइव्स क्या होती हैं। सबसे पहले हम चलते हैं, ये देखिए थर्मल प्रिंटर की एक बार वर्क देख लीजिए। थर्मल प्रिंटर इस तरह वर्क करता है। डिजिटल प्रिंटिंग प्रोसेस प्रोड्यूस प्रिंटिंग इमेज बाय पासिंग पेपर विद थर्मोक्रोमिक कोटिंग। थर्मोक्रोमिक कोटिंग होती है, यहाँ से कि पेपर पास होता है और उसको हीट एलिमेंट जो होता है उसको हीट किया जाता है, जिससे इसलिए इसको थर्मल प्रिंटर बोलते हैं। हम यहाँ पे चलते हैं कि हम स्टोरेज की बात करें। सबसे पहले स्टोरेज देख लेते हैं कि मेमोरी जो स्टोर होती है कंप्यूटर में किस तरह, प्राइमरी मेमोरी होती है आपकी, दूसरी होती है सेकेंडरी जिसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी में आपको कैचअप मेमोरी आती है, सीपीयू रजिस्टर जो होते हैं कैचअप मेमोरी प्रयोग करते हैं। रैम होती है जो कि आपकी सेकेंडरी होती है। मेन मेमोरी रैम जो होती है वो प्राइमरी मेमोरी में आती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें दो तरह की होती है, स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम। ये जो होती है रैम जो होती है, रैम और कैचअप मेमोरी आपकी वोलेटाइल होती है। वहीं आपकी सेकेंडरी मेमोरी की बात की जाए, मेन मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी, तो ये आपकी नॉन वोलेटाइल होती है। ठीक है। रोम रीड ओनली मेमोरी, इसमें भी तीन तरह की होती है, प्रोग्रामेबल, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्राम, ईप्रोम, ई डबल ई प्रोम और प्रोम, ये तीन तरह की रोम होती है आपकी। वहीं आपकी हम बात करें मैग्नेटिक टैप होते हैं, मैग्नेटिक डिस्क में आपका हार्ड डिस्क आता है, फ्लॉपी डिस्क आता है। ऑप्टिकल डिस्क होते हैं, CD होता है, DVD होता है, BRD होता है, HD होता है। इस तरह फ्लैश मेमोरी में आपकी दो आती हैं, मेमोरी कार्ड और पैन कार्ड। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले कि आपके ये क्या होती है, आपकी फ्लॉपी डिस्क की होती है। सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आज मेमोरी में सेकंड का मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क क्या होती है? तो मैग्नेटिक डिस्क देख लेते हैं, फ्लैट सर्कुलर प्लेट ऑफ मेटल और प्लास्टिक कोटेड विद बोथ साइड ऑन आयरन ऑक्साइड। तो ये आपकी मैग्नेटिक डिस्क में जिस मटेरियल का यूज़ किया जाता है वो आपको आयरन ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। ये प्लास्टिक या मेटल की होती है जो कि दोनों साइड कोडेड होती है। यहाँ पे दो तरह की आपकी मैग्नेटिक डिस्क होती है, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क। फ्लॉपी डिस्क क्या होती है? फ्लॉपी डिस्क आर मेड ऑफ फ्लेक्सिबल प्लास्टिक कोडेड विथ मैग्नेटिक मटेरियल एंड इनक्लोज्ड इन हार्ड प्लास्टिक केस। ये इस तरह आपकी फ्लॉपी डिस्क होती है। दियर आर इनका हमको ये भी याद रखना है, फ्लॉपी डिस्क का डायमीटर अराउंड कितना होता है? 3.5 इंचेस, 3.5 इंच सर्कुलर एरिया है। तो एंड स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो आपकी 1.44 MB के आसपास इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। भाई हम हार्ड डिस्क की बात की जाए तो स्ट्रक्चर देख लीजिए हार्ड डिस्क का। ये क्वेश्चन पूछा गया था, सिलेंडर, ट्रैक, यहाँ पे सिलेंडर, ट्रैक और सेक्टर। सिलेंडर का साइज सबसे बड़ा होता है, इसके बाद ट्रैक आता है, इसके बाद सेक्टर आता है। ये आपका हार्ड डिस्क, इस तरह आपकी हार्ड डिस्क होती है। इसे नॉन वोलाटाइल आप समझ गए, रीड ओनली हम इसको, ये आपकी एक बार स्टोर होने के बाद हमको इसको इरेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉन वोलेटाइल ये मेमोरी होती है। तो हमारा क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या पूछा, किस डिवाइस में डेटा को स्टोर करने के बाद उसे परिवर्तन नहीं कर सकते व नहीं हटा सकते? तो CD रोम में जो होती है, CD रोम आपकी ये नॉन इसमें कोई अल्टरनेशन और डिटेंशन नहीं किया जा सकता। तो ये आपकी रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी आपका किया जा सकता है। तो ये किस डिवाइस में डेटा को स्टोर कर, रोम और रैम को आपको याद रखना है। और उसी में भी CD रोम जो होती है वो उस डिवाइस में स्टोर करने का आपको उसको अल्टरनेशन या परिवर्तन नहीं कर सकते। अब हम देख लेते हैं द 1 टेराबाइट ऑफ मेमोरी। इसको हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। देखिए मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो आपकी सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो आपकी बिट होती है। बिट हमने डिस्कस किया था कि बिट जो होती है वो आपकी सबसे छोटी यूनिट होती है।
और वहीं 8 बिट की बात की जाए, 8 बिट जो होती है वो 1 बाइट के इक्वल होती है, 1 बाइट 8 बिट जो होती है वो आपकी 1 बाइट के इक्वल होती है। और वहीं अगर हम बात करें 1224 1024 बाइट्स जो होती है वो आपकी 1 किलोबाइट के इक्वल होती है। ठीक, वहीं बात की जाए 1024 किलोबाइट 1024 किलोबाइट जो होती है वो 1 MB के बराबर होती है। वहीं 1024 MB की बात की जाए वो आपकी MB के बाद गीगाबाइट, ठीक, गीगाबाइट के बाद टेराबाइट। तो हमको यहाँ पे यही पूछा है कि 1 टेराबाइट किसके इक्वल होती है। तो 1 टेराबाइट देखिए, 1 टेराबाइट को हम जब गीगाबाइट में कन्वर्ट करेंगे तो 1024 आ जाएगा। ठीक, 1024 आ जाएगा। फिर गीगाबाइट को हम मेगाबाइट में कन्वर्ट करेंगे तो एक और 1024 मेगाबाइट के इक्वल हो जाएगा। वहीं हम इसको और किलोबाइट में कन्वर्ट करेंगे 1024 किलोबाइट हो जाएगा। और जब बाइट में कन्वर्ट करेंगे तो 1024 बाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 टेराबाइट मेमोरी जो होती है वो 1024 इंटू 1 बाइट्स के इक्वल होती है। ये मैंने यहाँ पे आपको टेबल भी प्रोवाइड कर दी है, आप इसमें भी देख सकते हैं। ये देखिए, सबसे छोटी यूनिट बिट होती है 8 बिट्स बाइट के इक्वल होती है, 1024 बाइट्स आपके किलोबाइट के इक्वल होती है, 1024 किलोबाइट 1 मेगाबाइट के इक्वल होती है, 1024 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट के इक्वल होती है, 1024 गीगाबाइट 1 टेराबाइट के इक्वल होती है ना। इस तरह आपको याद रखना है। इसका पेटाबाइट भी आता है, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, इस तरह। जियोबाइट जो होती है वो हाईएस्ट मेमोरी होती है, आपको यहाँ पे याद रखना है। जियोबाइट जो होती है कंप्यूटर की जियो बाइट जो होती है वो आपकी हाईएस्ट मेमोरी होती है, बिट जो होती है वो स्मॉलेस्ट मेमोरी होती है। तो इस तरह आपको याद रखना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। MS वर्ड सॉफ्टवेयर में कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशन उपलब्ध होते हैं। तो पेज ओरिएंटेशन कितने तरह के होते हैं हम वो देख लेते हैं। देखिए, MS सॉफ्टवेयर में जब हम यहाँ पे जाएंगे हमारे विंडोज़ पे, देखिए पेज ओरिएंटेशन, जब हम पेज लेआउट पे जाते हैं तो पेज लेआउट पे आप जाओगे तो पेज लेआउट पे यहाँ पे हमको दो ऑप्शंस मिलती हैं पेज ओरिएंटेशन में। एक होता है पोर्ट्रेट जो कि वर्टिकल होता है, एक होता है लैंडस्केप्स जो कि हॉरिजॉन्टल होता है। इस तरह आपको याद रखना है। ठीक, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो ये देखिए, ये लैंडस्केप होगा, ये आपका पोर्ट्रेट होगा। तो हमें यहाँ पे पेज ओरिएंटेशन कितने तरह के होते हैं। तो पेज ओरिएंटेशन जो होते हैं वो आपके दो तरह के पेज ओरिएंटेशन होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो MS वर्ड सॉफ्टवेयर में कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशन उपलब्ध है। तो दो तरह के पेज ओरिएंटेशन उपलब्ध हैं। पहला कौन सा है, देखिए इसके MS वर्ड में ये पूछ सकते हैं। पेज लेआउट के अंदर आपका पेज ओरिएंटेशन होता है, पेज ओरिएंटेशन। और इसमें दो तरह के होते हैं, एक होता है पोर्ट्रेट, लैंडस्केप्स होता है। पोर्ट्रेट आपका वर्टिकल होता है, लैंडस्केप्स आपका हॉरिजॉन्टल होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इन फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर स्पेक्ट्रम एलोकेटेड टू ईच यूजर। तो इसका हम आंसर देने के लिए देख लें, हम सबसे पहले पढ़ते हैं कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसकी हम बात की जाए तो जो आपके लिंक, देखिए जो आपकी लेयर्स होती हैं कंप्यूटर्स में, फिजिकल लेयर हमने एक बार नेक्स्ट वीडियो में हमने OSI मॉडल पढ़ा था। तो वो कहाँ से स्टार्ट, देखिए नेक्स्ट पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो आपके OSI मॉडल था, इंटरनेट प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन, इंटरनेट में जो प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ किए जाते हैं वो हमने दो तरह के पढ़े थे। देखिए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और 7 लेयर का जो था वो OSI मॉडल था। ठीक है ना, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल था। और ट्रांसमिशन कंट्रोल जो था वो आपका 4 लेयर था, OSI 7 लेयर था। एप्लीकेशन ट्रांसमिशन इंटरनेट नेटवर्क, OSI लेयर की बात की जाए तो फिजिकल डेटा लिंक लेयर। तो डेटा लिंक लेयर के अंदर ही आपका CDMA आता है। तो हम यहाँ पे चलते हैं हमारे उस वीडियो उस पेज पर। देखिए यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए, तो ये देखिए, तो डेटा लिंक लेयर जो होती है, डेटा लिंक लेयर हम दो भागों में, डेटा लिंक लेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू फंक्शनली ओरिएंटेड सब लेयर, डेटा लिंक कंट्रोल और मल्टीपल एक्सेस रिजोल्यूशन। मल्टीपल एक्सेस रिजोल्यूशन को हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल, चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल। चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल के अंतर्गत आप क्या आते हैं, FDMA, TDMA और CDMA। तो FDMA का फुल फॉर्म जो होता है वो आपका, FDMA जो होता है, देखिए FDMA का फुल फॉर्म की बात की जाए, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, TDMA टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस और CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसमें किस में हमको करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम इज डिवाइडेड टू स्पेक्ट्रम एंड इज एलोकेटेड टू ईच यूजर। CDMA जो होता है,
उसमें आपका क्या किया जाता है, इसमें फ्रीक्वेंसी को डिवाइड किया जाता है, स्पेक्ट्रा बनाए जाते हैं उसके, और हर एक यूज़र को आपका उसका एक्सेस दिया जाता है। तो ये आपका सही जो आंसर होगा वो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस इसका सही आंसर होगा। ठीक, तो इनका आपको फुल फॉर्म भी याद है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इस तरह आपको ये तीनों के आपको याद रखना है। ये किस लेयर में आते हैं, फिजिकल लेयर। सबसे पहली लेयर जो होती है वो आपकी फिजिकल नहीं सॉरी ये डेटा लिंक लेयर में आते हैं। ओएसआई मॉडल, ओएसआई मॉडल जो होता है, ओएसआई मॉडल उसमें 7 लेयर्स होती हैं। 7 लेयर में नीचे की जो लेयर स्टार्टिंग फिजिकल लेयर होती है, डेटा लिंक लेयर होती है। तो डेटा लिंक लेयर के अंदर आपका टीडीएमए, सीडीएमए और एफडीएमए होते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। 1986 में विकसित किया गया कंप्यूटर वायरस जो कि स्टोरेज मीडिया के बूट सेक्टर को प्रभावित करता है। यहाँ पे देखिए स्टोरेज मीडिया, ठीक, स्टोरेज मीडिया के बूट सेक्टर को प्रभावित करने वाला 1986 में जो कंप्यूटर वायरस विकसित हुआ था उसका क्या नाम था। तो हम देख लेते हैं, ब्रेन इसका नाम था। इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला वायरस इसको माना गया है। ब्रेन इज द इंडस्ट्रीज स्टैंडर्ड नेम फॉर कंप्यूटर दैट वाज रिलीज्ड इन इट्स फर्स्ट फॉर्म इन 1986। ये किसको इफेक्ट करता है, बूट सेक्टर को इफेक्ट करता है स्टोरेज मीडिया, एंड इज कंसिडर्ड फर्स्ट कंप्यूटर वायरस फॉर द आईबीएम पर्सनल IBM पीसीस एंड कंपेटेबल। इसको फर्स्ट कंप्यूटर वायरस के नाम से भी आपका जाना जाता है। ब्रेन आपका जो है वो फर्स्ट कंप्यूटर वायरस के नाम से भी जाना जाता है। ब्रेन अफेक्ट द IBM पीसीस बाय रिप्लेसिंग द बूट सेक्टर ऑफ फ्लॉपी डिस्क। तो फ्लॉपी डिस्क क्या है आपका, स्टोरेज मीडिया है, स्टोरेज मीडिया। ठीक है, तो स्टोरेज मीडिया को किसने जिस वायरस ने इफेक्ट किया था उसका नाम था ब्रेन, और इसको किसके द्वारा फॉर्मेट किया गया था, MS DOS फेट सिस्टम के द्वारा इसको फॉर्मेटेड किया गया था। ठीक, तो ये इतना आपको याद रखना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ब्रेन होगा। अ कंप्यूटर वायरस डेवलप्ड इन 1986 विच इन्फेक्ट द बूट सेक्टर ऑफ स्टोरेज मीडिया। मतलब जो हम स्टोरेज मीडिया मतलब स्टोर करने के लिए जिस भी फ्लॉपी का यूज़ करते हैं, तो स्टोरेज मीडिया को जो इन्फेक्ट किया था वायरस ने, जिसको भी डेवलप्ड किया गया था 1986 में, वो कौन था, वो आपका ब्रेन वायरस था। और इसको फॉर्मेटेड विथ MS.FAT सिस्टम से इसको फॉर्मेटेड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गणितीय प्रस्तुतिकरण से ध्वनि उत्पन्न करने कौन सा है। तो इसका जो साउंड सिंथेसाइजर होता है वो आपका इसका सही आंसर होगा। साउंड सिंथेसाइजर से आपका इसका यूज़ किया जाता है। वहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। HD पिक्चर का डिजिटल कैमरा के लिए मेमोरी कार्ड है, जो HD का क्या तात्पर्य है। तो देखिए HD कार्ड जो XD कार्ड डिजिटल कैमरा में यूज़ किए जाते थे 2000 के आसपास। तो एक्सट्रीम डिजिटल इसका फुल फॉर्म होता है। इसका एक बार हम थोड़ा सा रिवीजन देख लेते हैं। XD पिक्चर कार्ड इज एन ऑब्सोलेट फॉर्म ऑफ फ्लैश मेमोरी कार्ड। मतलब पहले यूज़ किए जाते थे ये फ्लैश कार्ड की तरह 2000 के आसपास। एंड द XD कार्ड स्टैंड फॉर एक्सट्रीम डिजिटल। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, एक्सट्रीम डिजिटल। और उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो आपकी 16 MB से अप टू 2 GB तक आपकी स्टोरेज कैपेसिटी थी। तो ये हमारे अराउंड 10 क्वेश्चन थे जिनको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस तरह आपके 20 क्वेश्चंस ये हो जाएंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। प्रीवियस 3 पार्ट्स में अराउंड 45 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। तो ये ऑल अबाउट था हमारा पार्ट 4 क्लास 4 के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।